नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दरबार न्यूज चैनल और मैं हूं नागराज चौधरी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ में तैयार है डॉक्टर राताराम जी। और इनका जो फोरम है वो जानपालिया ग्राम पंचायत में है, सेडवा तहसील की जानपालिया ग्राम पंचायत, जिसमें बाखर नर्सरी फोरम है। तो हम आज यहाँ पर आए और डॉक्टर साहब से ये जो नेपियर घास है इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। सर, ये किस प्रकार का पौधा है और कैसे ये बड़ा होता है, कितनी इसकी वैलिडिटी है, कब तक ये हरा रहता है और इससे आम किसानों को क्या फायदा है? जी नमस्कार नागराज जी, आपका स्वागत है सर। ये जो है नेपियर घास है, इसको नेपियर घास भी कहते हैं, हाथी घास भी कहते हैं, बारहमासी घास भी इसको कहते हैं कई लोग। इसके 4 चीजों संग्रहण से बनी है। मीठा है घास खाने का। इसका जो बुआई का जो समय है, अभी जो मार्च का समय अभी चल रहा है, फरवरी मार्च में बुआई कर सकते हैं, जुलाई अगस्त के बारिश के समय भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है सर, अगर इस घास को एक बार आपने लगा दिया तो 7-8 साल तक कटिंग आएगी। 7-8 साल में किसान का बुआई का खर्चा बच गया, बिजाई का खर्चा बच गया। और दूसरी बात रही सिंचाई की, तो सिंचाई इसमें खोड़ों से दे सकते हैं, फुहारों से दे सकते हैं, ड्रिप से दे सकते हैं। लेकिन जो ड्रिप आप देख रहे हो, मैं आगे आप चलो मैं बताता हूँ सर, जो ड्रिप माध्यम है वह सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है इसका। और सावधानी बस ये रखनी है, आपको 3-4 दिन में पानी देना है। अधिकतर लोग बीज भी आते हैं, लेकिन बीज क्या ज्यादा सक्सेस नहीं है, जर्मिनेशन नहीं है। इसकी जो रोप आती है डोके के रूप में, वो आप लगा सकते हो। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट आप बढ़ाओ। जैसे आप देखो सर, ये अपना डोका लगाया हुआ है, जैसे ये एक डोका लगाया तो आप देख रहे हो, ये देखो पूरा 20-25 डोके बढ़ गए। मतलब इतनी ग्रोथ है, इतना खानदानी फैलता भी है और खाने में भी मीठा है। और हाइट भी आप देखो बहुत हाइट हो गई है, 12-13 फुट हो जाएगी। हाँ 13 फुट हो जाएगी। और पहले कटिंग करें, जैसे आप उधर सामने देख रहे हो, इस प्रकार का डोका रहे तब कटिंग करके अपने पशुओं को ये है आप दे सकते हो। लगाने का तरीका ये है, जैसे ये डोका है सर, ये डोका देख लो, ये 2 गांठ है, एक गांठ जमीन के अंदर रखनी है और एक गांठ बाहर रखनी है और तिरछा लगाना है। बस ये मेथड अगर किसान भाई अपना ले तो किसान है मुनाफा भी, इसमें मुनाफा भी होगा, चारा भी पशु को हरा मिलेगा और ये 7-8 साल तक उपलब्ध रहेगा। तो ये से हमारे साथ बातचीत है। ये पौधे कहाँ मिलते हैं, कितने दिनों में तैयार होते हैं, इसका फायदा क्या है, ये जानकारी हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे। जी नमस्कार सर, मैं बताऊंगा। इस खेजड़ी को थारसुबा खेजड़ी कहते हैं, बिना कांटे वाली खेजड़ी भी कहते हैं। इसका फायदा ये है कि नॉर्मली अपने रेगिस्तान आपने देखा होता, जब भी सांगरी लेने चढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग हाइट पर चढ़ते हैं तो उससे नीचे भी गिर जाते हैं, नुकसान भी काफी होता है। तो अपने वैज्ञानिकों ने सोचा है कि ऐसी खेजड़ी डेवलप कर दी जाए जिसकी हाइट 10 फीट हो, टेबल कुर्सी पर भी उसकी सांगरी ली जा सके। ये जो खेजड़ी है, आपने पूछा कहाँ मिलती है, तो अपने काजरी जोधपुर है, वहां पर इसकी नर्सरी है, वहां से ले सकते हो। और बीकानेर में भी इसकी गवर्नमेंट की नर्सरी है, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। फायदा ये है कि जैसे मान लो घर के अंदर अपने 10-15 खेजड़ी अगर लगा दें बगीचे के अंदर, तो उसका प्रॉफिट है, आराम से ले सकते हो। अब इसमें लूंग भी ज्यादा आता है और सांगरियां भी काफी लंबी भी आती है, क्योंकि इसको पनपाना बड़ा टफ काम है। क्योंकि किसानों को लगता तो इजी है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट है बहुत धीरे है, बहुत धीरे करती है। इसलिए आपको ड्रिप जरूरी है, ड्रिप से करेंगे। आगे जैसे मैं बताऊं आपको, आप स्पष्ट देख रहे होंगे, इसमें देखो कितनी गहरी और अच्छी खेजड़ी दिख रही है, वो भी दिख रही है। लेकिन ये अब देखो देसी खेजड़ी है, तो इसके और मुकाबले ये देखो बिल्कुल लॉन्ग भी कम है और एकदम बिल्कुल देसी दिख रही है। देसी और कांटा भी बहुत है। और इसके उल्ट इस पर मिरमर भी नहीं है। और इसके अंदर मैं बताऊंगा सर को, नजदीक से देखो सर, पूरी मिरमर से पूरी खेजड़ी है। मिरमर आ गई है। हाँ मिरमर आ गई है, पूरी भर चुकी है। और आने वाले समय के अंदर सर इसके तो नीचे हमें कोई छंपरा या टहनी रखनी पड़ेगी, ये खुद नीचे आ जाएगी। ये देखो सांगरिया भी इसकी थोड़ी सी लगने लगी है, लेकिन अब उस पर आपने देखा देसी पर एक भी मिरमर नहीं आ रही है। तो ये अभी आपको दिख रहा है सामने आपके, प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन चीज ये है कि इसकी केयर बहुत चाहिए। केयर करके अगर कोई किसान भाई करना चाहे, मेहनत करनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और इसके माध्यम से हमारे पास भी बारिश के समय हम भी लेके आते हैं, किसान विजिट करे तो कर सकते हैं। इस पर भी कलम करा सकते हैं, लेकिन इसका कलम बेल्डी बोर्ड की तुलना में बहुत ज्यादा टफ है। हर कोई इसका आदमी टफ है, बेयर कर नहीं सकता है। और ये आप जैसे ये बिना कांटे वाली है, आपके पीछे मैं बता रहा हूँ, ये बिना कांटे वाली भी बेयर भी है। अब इसके अभी बिल्कुल कांटा नहीं, आप हाथ लगाओ सर, ये इसको कश्मीरी बेर पे कांटा नहीं है। नॉर्मल बोल्टी के अंदर, देसी बोल्टी के अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने सर प्रयोग के तौर पे की हुई है। इसी बीच में गैप है तो हमने किचन गार्डन भी बना रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान के अंदर लोगों के अंदर सब्जियां टमाटर वगैरह केमिकल ज्यादा करने की वजह से स्वाद भी नहीं रहता है। तो किसान भाइयों को मेरा भी ये निवेदन है कि आप जैविक करें, जैविक अपनाएं और घर पर टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, तो किचन गार्डन ऑर्गेनाइज खेती अपने घर पर भी करें, ताकि